तो बच्चों आज हम कर रहे हैं हिंदी ज्ञान वाटिका में पाठ 19 सच्चा न्याय के का अभ्यास कार्य। बच्चों ये कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो सभी बच्चों को पेज नंबर 98 निकालना है, ठीक है। और इसमें देखिए पहला जो प्रश्न है, एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। तो इसका केवल हमें एक या दो शब्दों में उत्तर देना है। जैसे राजा विक्रमादित्य किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? न्याय के लिए। राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों स्त्रियां किस बात पर झगड़ रही थी? किस बात पर झगड़ रही थी? एक बच्चे के लिए। राजा ने अंत में बच्चा किस स्त्री को दिया? पहली स्त्री को। किस स्त्री को दिया था बच्चा? पहली स्त्री को। दूसरी स्त्री को कहाँ बंद करने की आज्ञा दी गई? कारागार में। कहाँ बंद करने की आज्ञा दी गई? कारागार में। प्रश्नोत्तर बच्चों हम कॉपी पर करेंगे कल। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 3 पर। सही और गलत का चिन्ह लगाइए। महाराज विक्रमादित्य बच्चे को काटकर आधा आधा दोनों स्त्रियों को देना चाहते थे। ये बात सही है? नहीं। एक्चुअली वो क्या चाहते थे कि वो ये पता करना चाहते थे कौन है बच्चे की असली माँ, क्योंकि असली माँ कभी भी अपने बच्चे को दो भागों में कटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये गलत है। महाराज जान गए थे कि बच्चा पहली स्त्री का ही है, ये सही है। पहली स्त्री ही बच्चे की असली माँ थी, ये भी ठीक है। दूसरी स्त्री दुष्टा थी, वह बच्चे को हड़पना चाहती थी, ये भी ठीक है। पहली स्त्री ने झगड़े का जो कारण बताया था वह बिल्कुल ठीक था, ये भी ठीक है। अब आते हैं बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। उदार। उदार का क्या वाक्य बनेगा? विक्रमादित्य एक उदार राजा थे। न्याय। राजा विक्रमादित्य ने उचित न्याय किया। प्रसिद्ध। ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। मुश्किल। हमें मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाक्य बना लिए हैं। आप चाहें तो बच्चों अपने हिसाब से कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम बनाएं। इसके बाद आता है नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए 4-4 बार लिखिए। जैसे सच्चा, तो कितनी बार लिखेंगे इसको? 4 बार। सच्चा 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 सच्चा। न्याय 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 न्याय। प्रसिद्ध 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 प्रसिद्ध। स्त्रियाँ 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 स्त्रियाँ। मुश्किल 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 मुश्किल। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 100 पर। देखिए यहाँ पे क्या है, उल्टे अर्थ वाले हमें शब्द लिखने, विलोम शब्द। जैसे न्याय का क्या होगा? अन्याय, उल्टा। न्याय का अन्याय हो जाएगा उल्टा। पास का होगा दूर। रोना का हंसना, अपना का पराया। अब यहाँ पर समानार्थ वाले दो दो शब्द लिखने हैं। समानार्थक शब्द या फिर हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द। न्याय, न्याय को हम इंसाफ कहते हैं और फैसला भी कहते हैं। उदारता का हो जाएगा बड़प्पन, दयालुता। ममता का हो जाएगा दुलार, स्नेह। स्त्री का औरत और महिला। बच्चा का बालक, लाल। मतलब बच्चे को हम बालक भी कहते हैं और लाल भी कहते हैं। लाल आपने सुना है ना, माँ कहती है मेरे लाल, है ना। तलवार को हम चंद्रहास और शमशीर, शमशीर का को उर्दू में कहते हैं और चंद्रहास। अगर आपने रामायण देखी हो तो रावण की तलवार थी, उसका नाम चंद्रहास ही था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए शब्द के आखिरी अक्षर से आपको नया शब्द बनाना है। जैसे राजा जामुन, नदी दीपक। इसी तरीके घास, सा से सड़क, का से कमल, ला से लट्टू। उसके बाद देखिए पानी, नी से नीर, रा से रथ और था से थर्मस। महल, ला से लड़का, का से कार और रा से रस्सी। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये जो कार्य अपनी पुस्तक में ही करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है 3 in 1 में। धन्यवाद।